पाठशाला। हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी प्रोटीन की, और प्रोटीन पूरा लेक्चर हो गया था आप लोगों का। आज हम बात करते हैं जंतुओं के पाचन चरण के बारे में। जंतु में भोजन के चरण क्या क्या हैं, भोजन डाइजेस्ट कैसे करते हैं जंतु, उसके बारे में बात करते हैं। जंतुओं में पाचन के चरण, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जंतुओं में भोजन के पाचन के चरण। सबसे पहला आता है भोजन के चरणों में, जंतुओं में सबसे पहला आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कैसे जंतु भोजन को इनटेक करते हैं यानी ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं अंतर्ग्रहण की। अंतर या कह लीजिए कि अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जंतुओं में भोजन को ग्रहण करने की क्रिया को भक्षण कहते हैं। भक्षण कहते हैं। भक्षण क्यों कहते हैं? कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फूड को इंटेक करते हैं, और कुछ होते हैं जो भोजन को सक करते हैं, यानी इसको स्पर्श करके ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए उन्हें भक्षण का नाम दिया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? भक्षण कहलाती है। तथा जटिल भोजनों को जंतु कई तरह से प्राप्त करते हैं। एक होते हैं शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु जो पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं। पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो जंतु पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। कुछ जंतु होते हैं, कुछ जंतु अपना
अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। वे मांसाहारी कहलाते हैं, वे मांसाहारी कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। जो जंतु, कुछ जंतु ऐसे रहते हैं जैसे शेर है, चीता है, ये सब क्या करते हैं, कुछ जंतुओं को खाते हैं, जैसे हिरण को खाते हैं, कुछ और जंतु हैं उनको खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं मांसाहारी कैटेगरी में। अब बात करते हैं पाचन की। दूसरी आपकी हेडिंग आती है कौन सी, पाचन। जो भोजन ग्रहण किया गया है, जो जंतु भोजन को ग्रहण किया, उसको पाचन क्रिया क्या होती है। जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वसा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, वसा को जंतु आसानी से नहीं पचा पाते, आसानी से पचा नहीं पाते हैं। तो इनमें भौतिक, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा भोजन पाचन की क्रिया संपन्न होती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता, जैसे एक कोशिकी जीव कौन, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक कोशिकी जीव हैं जिसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। वे अपनी कोशिका की सतह से भोजन को डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं और उसका उत्सर्जन कर देते हैं और अपनी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। कुछ जंतुओं में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। कुछ जंतुओं में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम,
युगलीना आदि जितने भी एक कोशिकीय जंतु हैं उन सब में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। वे डायरेक्ट ही अपनी कोशिकाओं की सतह से भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। पाचन क्रिया के बाद बारी आती है भोजन को अवशोषित करने की। पाचन के बाद क्रिया आती है भोजन को अवशोषित करने की। तो तीसरी हेडिंग है आपकी अवशोषण। तीसरी हेडिंग है अवशोषण। भोजन को पचाने के बाद उसका अवशेष कुछ शरीर की पाचन ग्रंथियों द्वारा या फिर उसके अंगों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं या अवशोषित किया जाता है। अवशोषित किया जाता है। जैसे छोटी आंत के अंदर बालों के जैसे कुछ संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रसांकुर। इंग्लिश में उसे विधि बोलते हैं। पाचन तंत्र के छोटी आंत में रोम जैसे अंग पाए जाते हैं। जिसे रसांकुर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। रसांकुर कहते हैं। रसांकुर, इनको अवशोषण करने की और दो तीन विधियां और दो तीन अंग हैं। जैसे रसांकुर में ये जब अवशोषित भोजन को अवशोषित करता है उसके बाद कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम दो सहायक हमारी जो अंग के तंत्र हैं जिन्हें बोलते हैं रुधिर तथा लसिका। दो तंत्र मिलकर हमारी कोशिकाओं तक या जंतुओं की कोशिकाओं तक जंतुओं की कोशिकाओं तक अवशोषण को पहुंचाना दो
द्रव्य के दो द्रव्य के द्वारा संपन्न होता है जिसे रुधिर तथा लसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। रुधिर तथा लसिका, जितना भी भोजन हमारा अवशोषित होता है छोटी आंत में रसायनकोर के द्वारा, हमारी एक एक ऊतकों तक पहले पहुंचाया जाता है, फिर ऊतकों के जरिए से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जिससे एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं किसकी? स्वांगीकरण की। किसकी बात करते हैं? स्वांगीकरण। इसका सीधा माना एक ही है, भोजन को कोशिका द्रव्य में पहुंचाना या उसका स्थानांतरण करना स्वांगीकरण कहलाता है। तथा कोशिका द्रव्य में वृद्धि या कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का बनना इसी क्रिया द्वारा होता है। इसी क्रिया द्वारा होता है। स्वांगीकरण का मतलब जो हमारा छोटी आंत से रसायनकोर के द्वारा एक अवशोषित पदार्थ हमारी ऊतकों तक पहुंचता है। ऊतकों तक पहुंचने के बाद जो कोशिका में इसका स्रोत पहुंचता है, कोशिका द्रव्य में, उसका स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण मतलब जो आया हुआ हमारा स्रोत होता है, जो हमारी मिनरल्स होती हैं, जो न्यूट्रिशन होता है, जो पोषण कोशिकाओं तक पहुंचता है, वही क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण के बाद आपका लास्ट चरण बचता है, जिसे बोलते हैं क्या? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। जितना भी भोजन आपका पाचन क्रिया में फंस जाता है, इसकी बात करते हैं उत्सर्जन। पांचवी हेडिंग है आपकी उत्सर्जन। पाचन
क्रिया में पाचन क्रिया में जो भोजन नहीं पच पाता है कुछ जटिल पदार्थ रह जाते हैं उनका उत्सर्जन तंत्र द्वारा बहिक्षेपण हो जाता है। पाचन तंत्र में सभी भोजन के जो पार्ट होते हैं या सब भोजन हमारे पाचन तंत्र में नहीं पचता, उसका एक्सक्रीशन हो जाता है या उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, जो हमारी बॉडी के कोई कैपेबल या उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, यानी अपच भोजन हमारी उत्सर्जन के थ्रू बाहर हो जाता